कुछ इरादे इंडिया के इस तरह के हैं कि ये जंग की तैयारी है? फौज के लिए इंडिया ने तमाम कश्मीर में स्कूल खाली करने का हुक्म दिया है। ये लड़ाई जो है ये कोई ऐसी तो नहीं कि इंडिया इसको 3 डायमेंशंस पे लेके जाना चाहे, पाकिस्तान को भी इन्गल्फ करना चाहे इसमें? इंडियन अखबारात वो लिख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। पाकिस्तान ने किस तरीके से एक्ट करना है इसमें? थाली में मिलने वाला है अगर हम स्ट्रेटजी अपनी सही रखें। कारगिल की तरह ना वो थाली लेके हम फिर वापस करें। दुनिया उस तरीके से नहीं है जैसी मुशर्रफ के ज़माने में थी कि इंडिया अपने सारे कॉर्नर्स पे तनहा हो गया। भूटान जैसे मुल्क ने इंडिया का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये टेररिज्म करवाएं। आर्मी के फ्रंट तो सारे ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंट पे हम थोड़ा कमजोर हैं। इंडिया के इरादे तो बड़े खतरनाक लगते हैं। कहा गया है कि कश्मीर में खाना जमा कर लें, पेट्रोल जमा कर लें, एमुनिशन जमा कर लें और कम से कम 2 महीने का करें। और ये इस तरह के अरेंजमेंट्स तब किए जाते हैं जब आपके इरादे जंग के हैं। क्या ये जंग चाइना के साथ है? और अगर चाइना के साथ नहीं है तो क्या पाकिस्तान के साथ है? और अगर ये चाइना के साथ है तो पाकिस्तान किस तरह बाहर रह सकता है? ये बड़ी एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। और इंडिया खामोशी से, जहां पे पूरी दुनिया कोविड पेंडेमिक के चक्कर में अपनी जगह पे बिजी है, इंडिया कोई वार करने जा रहे हैं और इसकी इत्तला हमें बड़े खास सोर्सेस से पता चली। डिस्कस करने के लिए शोएब मरगूब साहब हमारे साथ हैं। सर, आप को लगता है कि कुछ इरादे इंडिया के इस तरह के हैं कि ये जंग की तैयारी है? एक तो ये कि जो सोर्सेज हैं जैसे आपने कहा वो ये है कि अगस्त के अवाइल में पिछले साल जो है इंडिया ने लोगों को कहा कि जी आप खाने पीने का सामान जमा कर लें। जो यात्रा थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी, अमरनाथ यात्रा। उसके बाद एकदम जो है ना 5 अगस्त को लॉकडाउन करके उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तो आर्टिकल 372 और 35 में मनसूख कर दिया। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो सोर्सेज कह रहे हैं वो ये हैं कि इंडिया ने फ़ौज के लिए, मैं फिर दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, फ़ौज के लिए इंडिया ने तमाम कश्मीर में स्कूल खाली करने का हुक्म दिया है। अच्छा, स्कूल भी खाली करने का हुक्म दे दिया। और वहाँ वही ठहरेगी ना। राइट। और साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया है कि LPG और जितनी भी ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो उस तरीके से नहीं इस्तेमाल होंगे घरों में, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ज़ख़ीरा कर लें। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इंडिया को काफ़ी हज़ीमत उठानी पड़ी है इस बॉर्डर पे। हुआ यूँ है कि चाइना ने, जो इंडिया कह रहा है ना कि चाइना नहीं आया, चाइना ने इंडिया की नब्ज़ पर वैसे हाथ रखा है जैसे जनरल मुशर्रफ ने हमारे 1998 में उसने कारगिल के मैदान में इंडिया के गर्दन पे हाथ रख दिया था। ठीक है। अगर ये हाथ गर्दन पे है, नब्ज़ पे नहीं है। यहाँ पे है। ठीक है। अब मैं उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि है क्या। लाइन ऑफ कंट्रोल फर्स्ट कर लेंगे, सीधी जा रही है। ठीक है। इंडियन यूं है बॉर्डर और साथ एक ट्रायंगल बनी हुई है। अब ये फिंगर 1 to 8 कहलाते हैं, यानी दरिया पे जो उन्होंने थोड़े से बनाए हुए हैं ना, वो उनके 8 पॉइंट्स हैं। इंडिया कहता है कि 8 पॉइंट्स हमारे हैं। चाइना पॉइंट 1 से पीछे रहे, फिंगर 1 से। चाइना कहता है कि 8 फिंगर्स जो हैं ये हमारे हैं। और इंडिया ने एंक्रोचमेंट कर ली थी उस ज़माने में जब हम यहाँ पे एक्टिव नहीं थे। ठीक है। और उसने ये 8 के 8 कैप्चर कर लिए। तो चाइना ने वापस कैप्चर कर लिया। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंस हुई इसमें? इंपॉर्टेंस ये हुई कि ये उसने, चाइना ने आके, जो मैं गर्दन कह रहा हूँ ना, कि जो दौलत बेग उसका एरिया है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का अड्डा होता था। ठीक है। छोटा एक वहाँ पे बेस बनाई हुई थी, उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, अब उसके बाद जो एक ट्रायंगल बन रही थी, जो इंडियन एरिया में वो फिंगर 4-5 पे ट्रायंगल बन रही है, उस पर चाइना ने फिर कब्जा कर लिया है। अब उस पर कब्जा करने से उसने रास्ता काट दिया इंडिया का, जो वो डायरेक्ट जा सकता था फिंगर पे अपने उस दरिया में, जो वो शेओक रिवर है, उसमें उसकी मोबिलिटी चाइना ने ब्लॉक कर दी है। अब मतलब आप यूँ समझ लें कि इंडिया जो है ना, उसने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट लूज कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना सैचिन बड़ा अहम है, सरक्रीक बड़ा अहम है, तो इसी तरीके से इंडिया ने वो एरिया लूज कर दिए जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के थे। अच्छा, अब इंडिया ने, चाइना ने ये किया कि इस एरिया पे कब्जा करने से जो वो सड़क बना रहा था और वो डायरेक्ट लिंक दे रहा था प्लेन के फ्लाई के लिए, चाइना कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। और हमारी तरह वो 2 घंटे बाद के तो नहीं सोचता ना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज इतनी हो तो कल उतनी हो। मार्केट में भी पब्लिक गुस्से में डांस भी करती रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो बहुत आगे का सोचती है चाइनीज़ जो है वो। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त चीन के सदर हैं वो बहुत ही दूरअंदेश हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस मरहले में क्या करना है। तो स्ट्रेटेजिकली चाइना ने इंडिया के हाथ रखा। उससे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा किया। कब्जा ऐसे किया कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं ना जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको चाइना के साथ कहते हैं, वो बड़ी वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब जैसे इंडियन फोर्सेस वापस आई थी
हमारी फोर्सेस चली गई 1998 में, हमने तो उस पर मुशर्रफ ने जो बाद में पॉलिटिकल डिफीट हुई उस एरिया में 1998 में, अगर हमारी पॉलिटिकल डिफीट ना होती तो आज जनरल जो उनका बिपिन रावत है उसको बकबक करने की जरूरत ना होती। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा किया उसने मेन एरिया पे, फिर मैं कहूँगा मेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एरिया पे, तो इंडियन मेंबर पार्लियामेंट ने भी शोर मचाया उस पर। इन्होंने जो मोदी तो सरकार है ही एक अजीबो गरीब किस्म की ना, वो नारेबाज किस्म की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा नहीं कोई कब्जा नहीं किया, कोई कब्जा नहीं किया, ख़त्म हो गया। तो अभी भी कह रहे हैं कि अब लोगों का कहना ये है कि चाइना ने जो दावे किए अभी, ये जो जर्नल लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, इंडिया के जनरल गए थे, उनके मेजर जनरल गए थे, पहली डिफीट तो यही हो गई। उन्होंने कहा हमारा तो मेजर जनरल जो वो तुम्हारे जनरल लेवल का आदमी है। तो इनके जो आर्मी चीफ गए तो उनके सेकंड कमांड ने जो एरिया कमांडर है उन्होंने मीटिंग की। तो अब ये मान के आए हैं कि जो स्ट्रक्चर्स चाइना ने बना लिए हैं उनको डिसमेंटल करने में टाइम लगेगा। मतलब नहीं, इसका मतलब है कि आपने ये मान लिया कि आप डिसमेंटल करने में टाइम लगने से मुराद ये है कि हम इनको वापस नहीं हटा सकते। चाइना ने मान लिया, इंडिया तो पास तो है ही कुछ नहीं। ठीक, ये चाइना ने कहा है कि हमने जो स्ट्रक्चर्स कायम किए हैं, इंडिया ने तो कायम नहीं किए। राइट, ठीक। हाँ, उसने ये कहा है कि जो स्ट्रक्चर्स हमने कायम कर लिए इनको डिसमेंटल करने में टाइम लगेगा। फौज आ गई है ना, एक बड़ी मूवमेंट हुई है। और जो मुझे किसी ने वहाँ से वीडियो भेजी उसके मुताबिक चाइना ने जो अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, स्ट्रेटेजिक वेपन्स जिनको कहते हैं ना, वो उन्होंने मूव कर दिए आधे घंटे में। अच्छा, ठीक और है। इस वक्त वो बॉर्डर से कोई तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के पीछे हैं। और जो सैटेलाइट इमेजेस मुख्तलिफ सैटेलाइट इदारों ने जारी किए हैं उसके मुताबिक भी जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कायम हुए हैं चाइना साइड पे, वो कोई ऐसे नहीं है कि इंडिया उनको हल्का ले या उनको एक आधे कोई तैयारे से काबू कर ले, ऐसा मसला नहीं है। वो नहीं, मुझे एक बात बताएं कि ये अगर ये मामला इस नोयत पे हैं और इस लेवल पे है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ चाइना और इंडिया की लड़ाई होती नजर आ रही है। डू यू थिंक कि इंडिया कैन अफोर्ड दैट फाइट एक्चुअली? जिस तरह चाइनीज हैं और जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं और अभी भी उन्होंने जिस तरीके से इनको मारा है, ये लड़ाई जो है ये कोई ऐसी तो नहीं कि इंडिया इसको 3 डायमेंशंस में लेके जाना चाहे, पाकिस्तान को भी इनगल्फ करना चाहे इसमें? देखिए सर, इंडिया में इतनी करेज नहीं है कि वो चाइना के साथ कोई ऐसी अपने तौर पे कोई ओपन करे, लेकिन उसकी हजीमत इतनी उसने उठा ली है, बदनामी इतनी होगी इंडिया के अंदर और मोदी को डिफीट हो जाएगी अगले इलेक्शन में, जिसको 2 साल पहले लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगले इलेक्शन भी विन कर जाएगा। लेकिन अब जो इंडिया में हालत हुई हुई है, मोदी साहब के चाइना के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तो वो अगला इलेक्शन भी लूज कर जाएंगे और इसमें भी उनकी जो ग्रिप है। लेकिन शरीफ साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह वो आपका सवाल है उस तरह तुम जाने मैं वो इसके साथ ऐड कर ले कि जिस तरह वो झूठ बोलते हैं, जितना वो झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेट करते हैं, वो तो कहेंगे कि हमने कुछ लूज नहीं किया। क्या है वहां पे? ये वो एरियाज हैं जहां पे जनरल पब्लिक तो जाती नहीं, आपने इमेजेस दिखाने हैं, तस्वीरें दिखानी है। अनलेस अनटिल कोई हमारी जैसा ममालिक में से कोई बंदा ये कहे कि नहीं दे हैव लॉस्ट दिस टेरिटरी एक्चुअली, वो तो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के बारे में अगर मामला होना तो इंडिया का मीडिया 1000 गुना स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत बड़ी है और उनके पास सारा कंट्रोल भी है। इवन जो फेसबुक और बाकी इदारे भी हैं समाजी रब्तों की वेबसाइट्स पर इंडियन छाए हुए हैं, लेकिन चाइना तो कम नहीं है ना। ठीक। अच्छा, अब हुआ यूँ है कि चाइना का मसलन ग्लोबल टाइम्स उनका एक जरीदा है जिसको गवर्नमेंट के स्पोक्समैन समझा जाता है, उसने 5 मई की वीडियो जारी की और 5 मई को हुआ ये कि वहाँ पे 5-7 हिंदुओं ने, फौजी ने, जो हिंदुआता के फौजी हैं, उन्होंने एक चाइनीज फौजी को पकड़ के मारा। अच्छा, चाइना ने उस पर बड़ा तहमुल का मुजाहरा कि वो बेचारा कर ही कुछ नहीं जाता सिवाय डिफेंस के, इन्होंने मार लिया उसको। अच्छा, उसके बाद ये चाइनीज एक जो उनकी बख्तरबंद गाड़ी है उस पर घूंसे बरतासे रहे कि इसको मक्का मारने से ये मर जाएगी गाड़ी शायद। वो समझते रहे ये भी मुसलमान हैं, इनकी बिल्कुल लिंचिंग विंचिंग कर ले, गाड़ियों की 4 पहियों वाली जो है वो नहीं कर सके। अच्छा, 5 मई को ये इंसिडेंट हुआ जिसकी वीडियो ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर मौजूद है। अब हटा ली कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त मौजूद थी। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि फिर 16 मई को एक और इंसिडेंट हुआ, फिर क्रैश पड़ते चले गए और फिर वो इंसिडेंट हुआ जिसमें इंडिया की वो धुनाई हुई कि जो अब वो अभी तक रो रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। मोदी सरकार अब को जो उनका मीडिया है वो ये कह रहा है कि हम चाइना का बाइकआउट कर देते हैं, चाइनीज कमोडिटीज़ का, और बाइकआउट करके तो हम चाइना को दबा लेंगे। लेकिन चाइना जो ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है कि तुम तो चींटी हो, जब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम तुम्हारी फला कमोडिटीज नहीं लेते, उन्होंने कहा मत लो, तुम तो हमारे लिए, तुम्हारी मार्केट एक चूंटी की जैसी मार्केट है। अच्छा, ट्रंप जैसे जो अमेरिकन लीडर हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम चाइना के साथ जो 200-250 बिलियन डॉलर का मुआहदा हुआ था उसको कैंसिल नहीं कर रहे, जिस पे पूरे यूरोप में कोहराम मचा हुआ है।
तो इंडिया जो है उसने अभी एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि कस्टम क्लियरेंस नहीं होगी चाइनीज़ कमोडिटीज़ की, ठीक है, किसी चाइनीज़ कमोडिटीज़ की, जिसमें इवन अमेरिकी कंपनी ने जो कारें चाइना को भेजी हैं, इंडिया को भेजी हैं, उस पर इंडिया ने कहा कि बनी कहाँ है, उन्होंने कहा चाइना में, मेड इन चाइना, मेड बाय फलाना, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया और कस्टम क्लियरेंस में कितना अर्सा रहेगा नहीं कहा जा सकता। अमेज़ॉन को और जो ऐसी कंपनीज हैं उनको भी चाइना ने कहा है, इंडिया ने कहा है कि आप इसका मेक बताएं कि जो आप इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं उसका मेक बताएं। अच्छा, अब एक वॉर वहाँ पे हिस्टीरिया पैदा कर दिया इंडिया ने अपनी अवाम में, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था वो चाइना के ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन ये चूंकि हिस्टीरिया खुद इंडिया ने पैदा किया है तो अब वो उसके काबू में नहीं आ रहा। अब इंडियन फ़ौज में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि फ़ौज की अगर उनकी आप देखें तो जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लोग वहाँ से बता रहे हैं वो ये कि फ़ौज में ये फ्रस्ट्रेशन है कि अगर आपने जंग ना लड़ी तो मारे जाएंगे, ठीक है, तो हम आपके साथ नहीं हैं। अब फ़ौज को बचाने के लिए मोदी ने लामौला कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस शो करनी है। और मसलन जैसे अभी देखें पाकिस्तान में टेररिज्म शुरू हो गया, इतने अरसे खामोशी के बाद हमारे एक भाई साहब लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने मुआहदा कर लिया इंटीरियर सिंध के सिंधु देश के साथ। ठीक, उसके बाद जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है स्टॉक मार्केट पे अटैक हो गया, 4 दहशतगर्द कुत्ते की मौत मारे गए, लेकिन बहरहाल अटैक तो हुआ ना। ठीक, तो और अटैक भी उसने किया बलोच लिबरेशन फ्रंट ने, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका भी मान चुका, और इंडिया में उसकी बेस है सारी। तो पाकिस्तान में उसने टेररिज्म के जरिए हमें उसने कन्फाइन करना चाह रहा है, जो मैं समझाऊँ कि वो हमें कन्फाइन कर ले हमारे अंदर, हमारे अंदर से उसने वॉर लड़ी ना, कि वॉर जो है वो टेररिज्म की शक्ल में अंदर से लड़े और बाहर से वो चाइना के साथ बिजी हो जाए। अब मैं आपको एक और बात आपके इल्म में भी होगी, आवाम के लिए जो शायद उस ज़माने में ना हो, कि 1962 में जब चाइना के साथ इंडिया की वॉर हुई तो उस वक्त पाकिस्तान ने कैनेडी गवर्नमेंट के कहने पर रिलीफ दिया था इंडियन गवर्नमेंट को। रिलीफ ये दिया कि सोरेन सिंह साहब ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। भुट्टो साहब ने कहा हाँ जी हम भी कर लेते, हाजिर हैं। अब भुट्टो सोरेन सिंह मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब ये हमारा ये वाला बॉर्डर ठंडा हो गया। अब ये वाला बॉर्डर ठंडा नहीं है, क्योंकि उनके आज भी जो उनके ये ड्रोन कॉप्टर्स हैं वो गिरा लिए गए, टोटल 9 हो चुके हैं अभी तक। तो एक्चुअली गिराए जाने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जब वो बुलंदी पर आते हैं तो मेरी नज़र में वो कुछ ना कुछ तो नक्शे भेज देते हैं ना। देखिए डेटा जो कलेक्ट कर रहे होते हैं वो साथ साथ ट्रांसमिट हो रहा है। हमारी हदूद में आने से पहले अपनी हदूद में भी तो वो कुछ ना कुछ डाटा चोरी कर रहे हैं ना। और एक जब बड़ी वॉर लड़ी जानी है तो उसमें एक ड्रोन की क्या प्राइस है, कुछ भी नहीं है। तो वो हमारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारी आर्मी कहाँ कहाँ पे है, लेकिन हमारी आर्मी कोई ऐसे सर निकाल के थोड़ी सामने है। सही बात, वो तो सर छुपा गया है। और हमारे जो वेपन्स है वो ऐसे ब्लाइंड थोड़ी खड़े हुए हैं सड़कों पे कि जी देख ले आगे जो उनका ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है या कोई कॉप्टर आ रहा है तो देख के चला जाए, ऐसे नहीं है। तो चाइना की जो इंस्टॉलेशंस हैं वो उनकी नज़र में हैं क्योंकि फ्रेश स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर इतने कमज़ोर नहीं है। वहाँ पे एटॉमिक वेपन टाइप जो इवन चाइनी मैगज़ीन कह रहे हैं, जो उनके गवर्नमेंट के स्पोक्समैन भी कह रहे हैं कि वहाँ पे वो चीज़ें मूव कर दी गई हैं जो एक इंतहाई जंग में। और अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाएं और ख़ास तौर पर जो इंडियन अखबारात वो लिख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, मुझे शेख साहब ये बहुत एक हैवी किस्म का आपने नक्शा जो है वो खींच दिया, और ये जो लफ्ज़ है थर्ड वर्ल्ड वॉर, मुझे ये बताएं कि अगर चाइना और इंडिया की लड़ाई होती है तो जो कोलेटरल डैमेज है, पहाड़ लोग अज्यूम करते हैं ना पहाड़ है, पहाड़ों में लड़ेंगे, शायद कोई कोलेटरल डैमेज ना हो सके इंडियन साइड पे। डू यू थिंक ये पहाड़ों तक महदूद रहेगी या निकलेगी आगे भी? नहीं सर जी, पहाड़ों की जंग तो ये उस तरीके से होनी नहीं है ना, क्योंकि एयर मैक्सिमम जो फोर्सेस वहाँ पे गई हैं वो एयरफोर्स की हैं। ठीक है, क्योंकि जंग होनी एयरफोर्स की। इंडिया ने 250 तैयारों का ऑर्डर कर दिया रूस को। अच्छा, जब ये चाइना के साथ टसल शुरू हुआ तो इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है कि हम पैसे दे के खरीद लें, सोशल बाइकआउट करें कमज़ोरों का, अमीरों को पैसे दें और बाय कर लें। ठीक है। जब कश्मीर में उसने लॉकडाउन करना था तो अमेरिका को उसने कहा कि हम $104 बिलियन की तुम्हारे साथ ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने कहा हम $104 बिलियन के इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ट्रेड बढ़ा दी, कंसेशन दे दिए। अच्छा, इसी तरीके से उसने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इधर उधर, जैसे अभी वो फ्रांस से भी तैयारी ले रहे हैं। इस वॉर के हिस्टीरिया के शुरू होते ही इंडिया ने रूस को भी $250 तैयारों की परचेज का ऑर्डर कर दिया। अब सर हुआ क्या? हुआ ये कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया और चाइना बड़े मुल्क हैं, उनको सुलह सफाई के लिए तीसरे फरीक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें इंडिया में एक रशिया के ख़िलाफ़ वॉर शुरू होगी, मीडिया वॉर, जो हमारे खिलाफ भी करता है ना, तो आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, रोज़ प्रोग्राम करते हैं।
तो उन्होंने ये उस पर असेस कर लिया कि ये जो 250 तैयारों की ख़रीदारी का हमने ऑर्डर दिया है, जो सखोई 30 हमने रशिया से ख़रीदे, वो सब बेकार गए, क्योंकि रशियन मिनिस्टर का ये कहना कि चाइना और रशिया अपने मामलात खुद तय कर सकते हैं, ये एक्चुअली चाइना की फेवर में है। ठीक ठीक, ये वही बयान है ना जो अमेरिका कहता है पाकिस्तान और इंडिया के आप अपने मामलात खुद जो है तय कर ले, तो क्या तय कर ले भाई। वो अपने आप को इससे बाहर रखना चाहते हो, कहते हैं कि ठीक है ये लड़ ले। इस पर तो इंडिया जंग हार चुका। अब ये कहना कि मेज पे दोबारा आ जाओ, तो इंडिया को कह रहा है कि रशिया ने कह दिया कि तुम एक और शिकस्त खा लो, तो ये उसको बारे में नहीं है। और रशिया, एक जुमला बस, और कि रशिया के खिलाफ इंडियन मीडिया में मुहिम शुरू हो चुकी है कि इसने इस वक्त जो उनके हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद मगरबी ममालिक ने रूस को तनहा छोड़ दिया और अपने मुफादात का तयन किया, तहफ़्फ़ुज़ किया। तो इस जुमले से इंडिया को यह अंदाज़ा था कि शायद रूस वो कुछ नहीं करेगा इंडिया के साथ जो मगरबी ममालिक ने रशिया के साथ किया। तो अब उसने कहा कि दोस्त मुश्किल वक्त में पहचाने जाते हैं और रूस मुश्किल वक्त में पहचाना गया। ठीक हो गया। पाकिस्तान को किस तरीके से डिसएंगेज इंडिया करेगा? देखें, हमारे यहाँ पे रिजेंटमेंट है कश्मीर के मामलात पे, हमारे यहाँ पे लोग जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गवर्नमेंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, पुराने स्कोर भी हमें सेटल करने हैं, बांग्लादेश का मामला है और बेशुमार इश्यूज है। ये अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान ने किस तरीके से एक्ट करना है इसको? देखिए जी, हमें तो थाली में मिलने वाला है अगर हम स्ट्रेटजी अपनी सही रखें और इंडिया कोई थोड़ी सी वो थाली हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? हमने वो कारगिल की तरह ना वो थाली लेके हम फिर वापस करेंगे। नहीं, देखें इस दफ़ा ना वर्ल्ड की जो ओरिएंटेशन है, एक पूरा ब्रेन नए पैटर्न पे बना है। दुनिया उस तरीके से नहीं है जैसी मुशर्रफ के ज़माने में थी, और हम मुशर्रफ के दौर में चाइना मसलन इतना पावरफुल और इस तरीके से दुनिया भर में उभरा नहीं था जैसे इस वक्त चाइना का इमेज है। अब आप देखें कि इंडिया अपने सारे कॉर्नर्स पे तनहा हो गया। भूटान जैसे मुल्क ने इंडिया का पानी बंद कर दिया। अब इंडिया ने कहा कि नहीं, भूटान ने पानी बंद नहीं किया, वो तो पानी के रास्ते में मिट्टी आ गई थी। और जो इंडियन जरीदों ने, द हिंदू ने भी तस्वीर छापी है, वो एक आदमी दिखाया है जो पूरे इंडिया को सप्लाई करने वाले दरिया के पानी में लगा हुआ है। अब एक आदमी तो दरिया नहीं साफ कर सकता ना, भल सफाई के लिए तो पूरा अमला चाहिए। तो इंडिया इस वक्त अपने जितने भी उसके बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनके साथ हालत जंग में है। बांग्लादेश के साथ हालत जंग में है, नेपाल के साथ हालत जंग में, भूटान के साथ भी मोरलेस इस तरह के मामला हैं, और पाकिस्तान के। लेकिन साहब एक पैरेलल एक स्ट्रेटजी चल रही होती है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो खामोशी से नहीं बैठी होती। आपने भी कराची की बात बताई, ये जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं और बेशुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडिया के साथ राब्ते में हैं और अंडरग्राउंड काम करती रहती हैं, और वो इसीलिए पाली जाती हैं कि जब इस तरह की कोई मौके आए और टाइम आए तो उनको एकदम आप एक्टिवेट कर दें और उनका फ़ायदा लें। डू यू सी कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये टेररिज्म करवाएंगे? अभी तो कराची करवाई है, दे हैव गॉट बलोचिस्तान, KPK एंड ऑल दीज एरियाज जहाँ पे उनके लोग उनकी शहर पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखें, कुछ नेटवर्क तो हमने इनका कलभूषण की सूरत में तोड़ दिया। अब जाहिर है इन्होंने नया नेटवर्क बना लिया होगा, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त हथियार आए हुए हैं, मसलन अनवर साहब हैं जो पैसे लेते रहें, पैसे देते रहें, पाकिस्तान ने पता नहीं इनको पूरे तरीके से गवर्नमेंट ने कैश नहीं कराया। कैश से मतलब कि इसको जैसे उठा के तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाना चाहिए था एक ऑर्गेनाइजेशन को, और अनवर साहब ने जो पैसे दिए उस पर पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करके तो इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल जगह पे जाना चाहिए था और प्रोपेगेंडा करना चाहिए था। इंडिया तो प्रोपेगेंडा की खा रहा है ना, नहीं कर सके हम उस तरीके से। हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रंट पे कामयाब नहीं हो सके। हमारे आर्मी जो है वो तो आर्मी के फ्रंट तो सारे ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंट पे हम थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हैं, शायद पैसे कम हैं या। चलिए मुझे सर इसी के मुझे ये बता दें कि आर्मी की लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो उनका काम, चूंकि दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, वो हर वक्त विजिलेंट है, इंडिया पे नजर है उनकी और इन तमाम मामला पे भी नजर है, 24/7 दे लिव विद इट। क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन एंड ऑल दैट, आर दे मेंटली प्रिपेयर्ड कि कोई इस तरह का सिनारियो हो तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है? बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में ना वो मैच्योरिटी है, और जो आप बात कर रहे थे विजन वाली कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर शी जो है वो आगे का सोचता है, ये तो अगले दिन का नहीं पता होता कि पेट्रोल जो है वो 25 रुपए जंप कर जाएगा आवाम के साथ, क्या तो ये कुछ आर दे प्रिपेयर्ड फॉर दैट? एक्चुअली नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखें,
इस वक्त जो चाइना के साथ इंडिया की टेस्ट चल रही है और इंटरनेशनल फोरम्स पे जो कुछ हो रहा है, हमने तो कहीं कोई राब्ता ही नहीं किया। हमने इंडिया देखें, इस वक्त बड़ी ब्लंटली ये बात सामने आई है खुल के कि अनवर ने पैसे लिए इंडियन एम्बेसी से, हमने उसको नहीं कहीं भी बताया कि पैसे लिए। और ये चीज़ इंडिया में हुई होती तो अब देखें, अगर किसी का नाम सलीम है, इंडिया कर देगा सलीम टाइगर, वो खुद ही लगा देगा टाइगर साथ के जी बदनाम करने के लिए। हम भी जो हिंदू टाइगर हैं उनको टाइगर लगाएं। तो इसी तरीके से जब वो उनको टाइगर लगाने से साथ जो हमारे, हमने भी तो टाइगर 2 लाख बनाया ना, वो अभी भी उन्होंने किसी मुसलमान को टाइगर लगाया हुआ है ना कि बॉम्बे ब्लास्ट का एक टाइगर पकड़ा गया है, वो अमेरिका में है, तो अमेरिका ये टाइगर इंडिया के हवाले करने वाला है, हेडले और एक और है कोई, तो उसका नाम टाइगर लगा के तो टाइगर याद रह गया। तो इंडिया किरदार कशी करता है एक नेशन के तौर पे, एक बंदे को बंदे के तौर पे नहीं लेता, वो बंदे को लेता है एक नेशन, एक रिलीजियस कम्युनिटी के तौर पे। वो एक आदमी को लेके बदनाम करता है पूरे रिलीजन को। कोई किसी अगर कोई मुसलमान है तो चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमरीकी हो गया ना। अब ये क्या है कि अगर कोई पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान से गया वो अमेरिका में किसी ने कोई नासा में डेवलपमेंट कर लिया तो अमरीकी है, अगर उसने कोई गलत काम कर लिया तो पाकिस्तानी निजात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सर वन लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि हम मीडिया की बात करते हैं कि इंडियन मीडिया जो है इस तरह की कुछ चीज़ों को प्रोपगेट करेगा और बहुत ऊपर ले जाएगा, और हम शायद उस तरीके से नहीं कर पाते, और फिर हम ये कहते हैं कि आज का टाइम इस तरह का है कि चाइनीज़ बहुत एक्टिव हो जाएंगे बिकॉज उनका सोशल मीडिया बहुत, फॉर दैट मैटर, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुफादात और अपने तनाज़ात को हाईलाइट और दबाने के लिए उन्होंने पूरी सोशल मीडिया टीमें पाली हुई हैं। इंडियंस को मॉरली डाउन करने के लिए, उनका मोराल नीचे लाने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए क्या हमारे यहाँ पे कोई 500-700, 1000, 2000 लोग इस तरह के तैयार करने की जरूरत नहीं, जिनका हर वक्त टॉपिक जो है वो इंडिया को काउंटर करना हो, उनको उनके आईना दिखाना हो? हम खामोश होकर बैठे हुए हैं इस पे। देखिए, ये वो बात है जो आप आज कह रहे हैं और मैं 15-20 साल से लगा हुआ हूँ कि इस फ्रंट पे, फोर फ्रंट पे बल्कि काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देखें, आज जो मैंने नेट पे देखा कि जब कारनेज किया टेररिस्टों ने, इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्टों ने स्टॉक मार्केट में कराची की, तो कुछ मीडिया ने ये लिखा कि इंडियन लेड टेररिस्ट, ठीक है, और बड़े मीडिया ने, एक दो ने इंडियन का लफ्ज़ निकाल दिया। अच्छा, अब हमारा जो मीडिया का एक बड़ा पोर्शन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको दीगर चैनल्स फॉलो करते हैं, वो लाइन ही नहीं ले रहा है जो नेशनलिस्ट की लाइन होनी चाहिए या एक पाकिस्तानी की लाइन होनी चाहिए। वो तो पता नहीं कौन सी फंडिंग में चल रहा है, और अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूँ। डॉन है जैसे ना, डॉन ने इंडियन का लफ्ज़ निकाल दिया है और कहीं मतन में जाके 18वीं 20वीं 30वीं लाइन में लिख दिया है कि जी उनका ताल्लुक इंडिया से बताया, इंडियन स्पॉन्सर बताया जाता है। बाकी अखबारात ने स्टार्ट में या जैसे अपनी जो हेडिंग है उसमें दिया हुआ है। और यही इंसिडेंट इंडिया में हुआ होता तो उन्होंने 2-4 टाइगर लगा के ना था, लगा देने, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं चाइना से इंडिया को क्यों शिकस्त हो गई मीडिया में भी। अब इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, 2 एप्लीकेशंस कि हम चाइनीज़ एप्लीकेशंस को, जैसे टिकटॉक है या और ऐसी चीज़ें, इनको ब्लॉक कर देंगे। अब उनकी लीडरशिप है, उनकी व्यूअरशिप है और उनकी बेस पे इंटरनेशनल जो और बड़े सर्च इंजन है वो कमा भी रहे हैं। तो फेसबुक ने वो एप्लीकेशंस ब्लॉक कर दी जिनकी वजह से चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया जा रहा था। तो अब चाइनीज प्रोपेगेंडा इंडिया में है। अब इंडिया भाव तो कर रहा है कि वो जी चाइना प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम चाइना, तो वो भी सोचे कि भाई वो पाकिस्तान के बारे में भी तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसने कौन सा कोई अपना गला बंद किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंडिया जिससे इन्होंने कहा भाव कर रहा है, काटना चाह रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं काट पाएगा कि नहीं, ना चाइनीज उनसे काटे जाएंगे और ना ही हम। ये बड़ा एक क्रूशल टाइम है और हमें बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है, वॉचफुल रहने की जरूरत है। उनकी ये तमाम मूवमेंट्स इस चीज का इशारा दे रही हैं कि समथिंग बिग इज इन ऑफिंग एंड दैट कैन बी ओनली वॉर। एक्चुअली वी शुड बी प्रिपेयर्ड, द चाइनीज आर देयर टू सपोर्ट अस, इन फैक्ट दे आर फाइटिंग आवर वॉर एक्चुअली, बट वी शुड बी ऑन आवर टोस एंड इफ समथिंग कम्स आवर वे, हमें बिफिटिंग जवाब देने और अपने स्कोर सेटल करने। थैंक यू वेरी मच।